हाय, दिस इज शुभम साहू और आप देख रहे हैं हम सब का चैनल TWP ट्यूटर विदाउट पाठशाला। आज हम लोग बात करने वाले क्लास 10 मैथमेटिक्स का थर्ड चैप्टर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल। ओके, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल ये वन ऑफ द इजीएस्ट एंड इंपॉर्टेंट टॉपिक है पूरा इंटायर क्लास 10 सिलेबस में। तो हम लोग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल में हम लोग पहला टॉपिक पढ़ने वाला है इंट्रोडक्शन। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल में क्या है, पहला टॉपिक क्या है, इंट्रोडक्शन है, क्या होता है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल। और सेकंड टॉपिक है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल का हम लोग पूरा ब्रीफली हम लोग देखने वाले हैं कि जनरल फॉर्म क्या होता है, कैसे सॉल्व किया जाता है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल को। ओके, थर्ड है ग्राफिकल मेथड ऑफ सॉल्यूशन ऑफ ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। मींस कोई भी लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने का बहुत सारा मेथड होता है, तो पहले हम लोग मेथड पढ़ेंगे ग्राफिकल मेथड, उसके बाद आता है एल्जेब्रिक मेथड ऑफ सॉल्विंग ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। सेम ग्राफिकल मेथड जिससे हम लोग सॉल्व करते हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को, हम लोग एल्जेब्रिक मेथड से हम लोग सॉल्व करने वाले हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को। पहला टॉपिक है सब्स्टिट्यूशन मेथड, सेकंड टॉपिक है एलिमिनेशन मेथड एंड थर्ड टॉपिक है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। देखो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड हम लोग को एग्जाम में नहीं आने वाला है, सीबीएसई 2020-2021 सिलेबस से हम लोग को रिड्यूस कर दिया गया है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। सीधे हम लोग इसको ओवरव्यू करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होता क्या है, कैसे सॉल्व करते हैं, और एक एग्जांपल करेंगे और छोड़ देंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड को। ओके, और बाकी जितना भी सारा चीज है, इंट्रोडक्शन हो गया, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, सारे हम लोग एग्जांपल के साथ क्वेश्चन हम लोग करेंगे सारे टॉपिक्स को। और लास्ट टॉपिक है इक्वेशन रिड्यूसिबल टू ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल। हम लोग कैसे इक्वेशन को रिड्यूस करके लीनियर इक्वेशन सॉल्व करेंगे वो हम लोग लास्ट टॉपिक में देखने वाले हैं। ओके, तो पूरा वीडियो को देखना, स्किप मत करना वीडियो को, तभी तुम लोग के सारे डाउट्स क्लियर हो पाएंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो चलो देखते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल। देखो इंट्रोडक्शन में पहला टॉपिक है इक्वेशन। देखो तुम लोग इक्वेशन जानने से पहले एक्सप्रेशन जानना बहुत जरूरी है। एक्सप्रेशन होता क्या, देखो एक्सप्रेशन इसको बोलते हैं जिसमें कांस्टेंट हो, एक वेरिएबल भी हो और ऑपरेशन भी हो, उसको बोलते हैं एक्सप्रेशन। एग्जांपल क्या है, एक्स प्लस बी। देखो ए क्या है, कांस्टेंट है, एक्स क्या है, वेरिएबल है, प्लस क्या ऑपरेशन, बी क्या है, कांस्टेंट। तो किसको बोल सकते हैं, एक्सप्रेशन। और यहां बोला इक्वेशन, एक्सप्रेशन तो पूछा नहीं गया, इक्वेशन बोला गया है। अगर एक्सप्रेशन में कोई भी एक्सप्रेशन में हम लोग अगर इक्वल टू जीरो लगा देते हैं, इक्वल टू लगा देते हैं, तो क्या बन जाता है, इक्वेशन। मीन्स ए एक्स प्लस बी इक्वल लगा देंगे, राइट हैंड साइड में कुछ तो है नहीं, तो हम लोग क्या लगाएंगे, जीरो। ठीक है, तो एक्स प्लस बी इक्वल टू जीरो, जहां भी इक्वल टू तुम लोग को दिख जाए कोई भी एक्सप्रेशन में, उसको बोलते हैं इक्वेशन। ओके, अब सेकंड पार्ट है लीनियर इक्वेशन। देखो पॉलिनोमियल चैप्टर में हम लोग लीनियर पॉलिनोमियल पढ़े थे, उसमें जनरल फॉर्म क्या होता है, डिग्री क्या होता है, वो सब सारे हम लोग पढ़ चुके हैं। अगर तुम लोग नहीं पढ़े हो लीनियर पॉलिनोमियल और पॉलिनोमियल चैप्टर, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तुम लोग लिंक मिल जाएगा, लीनियर पॉलिनोमियल पूरा पढ़ के वहां से तुम लोग सारा समझ में आ जाएगा। और अगर नहीं पढ़े हो तो तुम लोग देखते हैं जनरल फॉर्म क्या होता है लीनियर पॉलिनोमियल का। जनरल फॉर्म होता है ए एक्स प्लस बी। क्या होता है जनरल फॉर्म लीनियर पॉलिनोमियल का, ए एक्स प्लस बी, और डिग्री कितना होता है, 1। तो यहां पर लीनियर इक्वेशन पूछा गया, लीनियर पॉलिनोमियल नहीं पूछा गया। तो लीनियर इक्वेशन क्या हो जाएगा, ए एक्स प्लस बी इक्वल्स टू जीरो, क्योंकि इक्वेशन पूछा गया है इसलिए हम इक्वल्स टू लगा देंगे। उसका जनरल फॉर्म क्या होता है लीनियर इक्वेशन का, जनरल फॉर्म ए एक्स प्लस बी इक्वल्स टू जीरो। अब थर्ड टॉपिक क्या, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। देखो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल हम लोग 9th क्लास से पढ़ चुके हैं, तो अगर तुम लोग नहीं पढ़े तो कोई दिक्कत नहीं, मैं यहाँ बता दूंगा। अभी 90% स्टूडेंट को लगता होगा भैया ने क्या बोल दिया, 9th क्लास तो मैंने पढ़ा ही नहीं है, सारे वैसे ही करते हैं भाई, मैंने भी नहीं पढ़ा था, कोई दिक्कत नहीं है, मैं बता दूंगा लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल क्या होता है। देखो लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल का जनरल फॉर्म क्या होता है, ax प्लस बी इक्वल्स टू जीरो। ठीक है, बस इतना तुमको याद रखना है, क्योंकि वन वेरिएबल बोला गया तो एक वेरिएबल हम लोग का है, इक्वेशन बोला गया तो इक्वल टू है, और तुम लोग कोई दिक्कत आने वाली नहीं है लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल। ठीक है, सिर्फ एक ही इक्वेशन से पूरा चैप्टर को पढ़ाया गया था 9th क्लास में, ax प्लस बी इक्वल्स टू जीरो। ओके, अब फोर्थ टॉपिक क्या आता है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। देखो हम लोग को वन वेरिएबल क्लास में पढ़े थे, हम लोग क्लास 10 में लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल पढ़ने वाले हैं। एक ही बस लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल से ही हम लोग पूरा चैप्टर पढ़ने वाले हैं, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल से। तो इसका जनरल फॉर्म क्या होता है, देखो ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू जीरो। इसका जनरल फॉर्म क्या होता है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू जीरो, वेयर ए कोमा बी कोमा सी आर कॉन्स्टेंट एंड एक्स एंड वाई आर वेरिएबल। इस चीज को याद रखना। ठीक है, क्या है, ए बी सी आर कॉन्स्टेंट एंड एक्स एंड वाई आर वेरिएबल। जनरल फॉर्म क्या होता है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू जीरो। देखो यहाँ पर क्या बोला है, टू वेरिएबल, तो दो वेरिएबल दिख रहा है हम लोग को, एक्स और वाई,
और इक्वेशन बोला गया इक्वल टू दिखा है हम लोग को, तो जनरल फॉर्म क्या होता है ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। देखो पूरा एक ही इक्वेशन से पूरा चैप्टर हम लोग पढ़ने वाले हैं, तो समझ सकते हो एक ही इक्वेशन से सिर्फ पूरा चैप्टर हम लोग पढ़ने वाले हैं और कुछ नहीं है इस चैप्टर में। बस बड़ा टॉपिक है, हम लोग को बहुत सारा क्वेश्चंस करना है, बहुत सारा मैथड्स देखना है, पर हम लोग एक ही इक्वेशन से पूरा हम लोग खेला करने वाले हैं इस चैप्टर में। ओके, अब हम लोग देखेंगे ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ग्राफ में कैसे प्लॉट करते हैं लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल को, उसको हम लोग देखने वाले हैं। मैंने सेम चीज लीनियर पॉलिनॉमियल में बता रखा है पॉलिनॉमियल चैप्टर में कि कैसे प्लॉट करते हैं। अगर तुम लोग को वहां समझ में नहीं आया तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं आप ब्रीफली समझाने वाला हूं। तो एग्जांपल लेते हैं हम लोग, x प्लस वाई इक्वल टू 0। देखो टू वेरिएबल बोला गया है तो x और y दो वेरिएबल है, तो ग्राफ में कैसे प्लॉट करेंगे, प्रोसेस देखो इसका क्या है, प्रोसेस देखो, ठीक है। प्रोसेस क्या होता है, व्हेन x इक्वल टू 0, क्या होगा व्हेन x इक्वल टू 0, तो y कितना होगा, x का वैल्यू 0 बिठाएंगे तो y कितना होगा, 0 आने वाला है। व्हेन y इक्वल टू 0, तो x का वैल्यू कितना आने वाला है, y का 0 बिठाएंगे तो x का वैल्यू कितना आएगा, 0 आने वाला है। ठीक है, तो 2 पॉइंट क्या मिला मेरे को, 2 पॉइंट्स क्या मिला, 2 पॉइंट आर 0,0 एंड 0,0। क्या है, x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0। सो ग्राफ में हम लोग प्लॉट करने वाले हैं। ठीक है, देखो ग्राफ में कैसे प्लॉट करते हैं हम लोग, मैं रफ बताने वाला हूँ, रफली बताने वाला कैसे ग्राफ में प्लॉट करते हैं हम लोग। x x डैश y y डैश 1 2 3 -1 -2 -3 -1 -2 -3 1 2 3। देखो 0,0 मीन्स x इक्वल टू 0 तो y इक्वल टू 0, ये वाला पॉइंट। फिर से क्या है 0,0, x इक्वल टू 0 तो y इक्वल टू 0, तो सेम एक ही पॉइंट हम लोग को मिल रहा है यहाँ पर। तो ग्राफ कैसा होगा, इस टाइप का ग्राफ होगा। एक बार नोट लिख लो, ठीक है। हमेशा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में स्ट्रेट लाइन ग्राफ होगा। क्या होगा, स्ट्रेट लाइन ग्राफ। पूरा गांठ मान लो, हमेशा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में क्या होने वाला है, स्ट्रेट लाइन ग्राफ होने वाला है। और सेकेंड चीज, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल को हम लोग नंबर लाइन में प्लॉट करते हैं। ठीक है, नंबर लाइन में हम लोग प्लॉट करते हैं। पर हम लोग लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को ग्राफ में हम लोग प्लॉट करते हैं। कहां प्लॉट करते हैं, ग्राफ में। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल कहां प्लॉट करते हैं हम लोग, नंबर लाइन में। और लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को प्लॉट करते हैं ग्राफ में। हमेशा याद रखना। और एक चीज, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का क्या होता है, ग्राफ हमेशा स्ट्रेट लाइन ग्राफ होता है। हमेशा पूरा इंटायर चैप्टर में कहीं भी हम लोग यूज करेंगे लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल का ग्राफ, हमेशा स्ट्रेट लाइन हम लोग का यूज होता है। तो स्ट्रेट लाइन हम लोग ग्राफ बन गया। अगर तुम लोग को समझ में अगर ठीक से नहीं आया तो और एक एग्जांपल मैंने लेने वाला हूं, उसमें तुम लोग सारा डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। ओके, देखो एग्जांपल क्या, सेकंड एग्जांपल क्या है, 2x प्लस 3y इक्वल टू 9। तो प्रोसेस क्या बोले थे हम कि व्हेन x इक्वल टू 0 तो y कितना होगा, तो 2 इंटू 0 प्लस 3y इक्वल टू 9। तो 0 प्लस 3y इक्वल टू 9, तो y इक्वल टू कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो y इक्वल टू क्या आ गया, 3। व्हेन y इक्वल टू 0 तो x कितना आने वाला है, 2x प्लस 3 इंटू 0 इक्वल्स टू 9। तो 2x इक्वल्स टू 9, x इक्वल्स टू 9/2 इक्वल्स टू 4.5। तो x इक्वल्स टू कितना आया, 4.5। तो 4.5। तो 2 पॉइंट क्या मिला हम लोग को, 0,3 और 4.5,0। तो ग्राफ में प्लॉट करेंगे हम लोग 1 2 3 4 5 -1 -2 -3 -4 1 2 3 1 -1 -2 -3। ओके, तो क्या आपका पॉइंट है हम लोग का 0,3। तो 0,3 मीन्स यहाँ वाला पॉइंट आएगा, ये पॉइंट आएगा, क्या आएगा 0,3। अब क्या है 4.5,0। तो 4.5 क्या होगा, यहाँ पे बीच में आएगा। तो 4.5,0 कितना होगा, यहीं पर होगा 4.5,0। तो मैंने क्या बताया था कि ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल हमेशा स्ट्रेट लाइन होता है।
तो दोनों लाइन को हम लोग ऐड कर देंगे, ठीक है, ज्वाइन कर देंगे। सिंपल, 2 पॉइंट जहां मिला हम लोग को उसको लाइन को हम लोग को ज्वाइन कर देना है, हम लोग को लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल का ग्राफ बन जाएगा। पूरा हम लोग इंटर चैप्टर में यूज करने वाले हैं। सिंपल, x इक्वल टू 0 हम लोग बैठाएंगे तो y कुछ वैल्यू आएगा, y इक्वल टू 0 बैठाएंगे तो हम लोग x के कुछ वैल्यू आएगा। दोनों पॉइंट को लेंगे हम लोग ग्राफ में प्लॉट कर देंगे और दोनों लाइन को ज्वाइन करने वाले हैं, बस और कुछ नहीं है, सिर्फ इतना ही है। 2 लाइन को ज्वाइन कर देना है और लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल हमेशा हम लोग का स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनता है। ओके, अब हम लोग देखेंगे डेफिनेशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल हम देख चुके हैं क्या होता है, जनरल फॉर्म क्या होता है उसको देख चुके हैं हम लोग। ग्राफ में कैसे प्लॉट करते हैं लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल को वो भी हम लोग देख चुके हैं। कैसे हम लोग ग्राफ को प्लॉट करते हैं, क्या प्रोसेस है, सारा कुछ हम लोग देख चुके हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। देखो क्या होता है, डेफिनेशन क्या होता है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल का। टू लीनियर इक्वेशन इन द सेम टू वेरिएबल आर कॉल्ड पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। मींस लीनियर इक्वेशन 2 होने वाले हैं इसमें, वो भी दोनों सेम वेरिएबल का 2 लीनियर इक्वेशन होने वाले हैं। इसका जनरल फॉर्म क्या होता है, जनरल फॉर्म ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल आर a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। देखो क्या बोला गया है, 2 लीनियर इक्वेशन रहेगा, तो 2 लीनियर इक्वेशन लोग है इन द सेम टू वेरिएबल, तो सेम वेरिएबल का x y आर कॉल्ड पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल। मींस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल में क्या देखते हैं हम लोग, साइमल्टेनियसली कैसे डील करने वाले हैं 2 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को, वो हम लोग देखेंगे इस टॉपिक में। ओके, तो जनरल फॉर्म क्या होता है, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, वेयर a1 b1 c1 a2 b2 c2 आर कांस्टेंट। तुम लोग देख सकते हो a1 कांस्टेंट है, b1 कांस्टेंट है, c1 कांस्टेंट है, a2 कांस्टेंट है, b2 कांस्टेंट है, c2 कांस्टेंट है। एंड x एंड y आर वेरिएबल्स, x एंड y आर वेरिएबल्स ऑफ सेम टू वेरिएबल। देखो दोनों इक्वेशन क्या है, दोनों सेम वेरिएबल है, ठीक है। और एक पॉइंट क्या है, a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर नॉट इक्वल टू 0, a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर नॉट इक्वल टू 0। देखो ये कहां से आया, a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर नॉट इक्वल टू 0, a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर नॉट इक्वल टू 0। देखो एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं। मान लो कि a1 का वैल्यू है 2 और b1 का वैल्यू तुम्हारा है -2, तो पुट करो 2 का स्क्वायर क्या होगा, 2 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर क्या होगा 4 प्लस -2 का स्क्वायर क्या होगा 4, तो कितना 8। तो कभी भी हम लोग 0 नहीं आ सकता है, कोई भी तुम एग्जांपल लो, a1 का वैल्यू कुछ भी लो, b1 का वैल्यू कुछ भी लो, प्लस में लो माइनस में लो, कभी भी a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर 0 नहीं आने वाला है, हमेशा नॉट इक्वल टू 0 होगा। चाहे इक्वेशन 1 का वेरिएबल का कोफिशिएंट, चाहे इक्वेशन 2 का वेरिएबल का कोफिशिएंट, दोनों ही हमेशा 0 नहीं हो सकते हैं। और एक चीज तुम लोग कॉपी में लिख लो कि कोफिशिएंट ऑफ x एंड कोफिशिएंट ऑफ y कभी भी 0 नहीं होंगे, क्योंकि मान लो a1 इक्वल टू तेरा 0 हो जाता है, ठीक है, तो a1 इक्वल टू अगर 0 हो गया तो क्या होगा वैल्यू, b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। देखो ये क्या है, लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल है। क्या है, लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल, पर हम लोग पढ़ रहे हैं लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल, इसलिए कभी भी कोफिशिएंट ऑफ x एंड कोफिशिएंट ऑफ y कभी भी 0 नहीं होंगे, चाहे वो इक्वेशन 1 हो चाहे इक्वेशन 2 हो, दोनों इक्वेशन में कभी भी कोफिशिएंट ऑफ x एंड कोफिशिएंट ऑफ y 0 नहीं होने वाले हैं। 2 पॉइंट है, a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर नॉट इक्वल टू 0, a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर नॉट इक्वल टू 0 एंड कोफिशिएंट ऑफ x एंड कोफिशिएंट ऑफ y कांट बी 0। ओके, अब हम लोग पढ़ने वाला नेचर ऑफ 2 स्ट्रेट लाइन इन ए प्लेन। देखो नेचर ऑफ 2 स्ट्रेट लाइन इन ए प्लेन को पढ़ने से पहले एक चीज तुम लोग जान लो कि हम लोग लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल में ग्राफ कैसे प्लॉट करते हैं हम लोग देख चुके हैं। जैसे मान लो एग्जांपल है 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 9, इसका ग्राफ कैसा होता है, मान लो ऐसा ग्राफ है, ठीक है, मान लेते हैं। अब हम लोग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल में कितना इक्वेशन होता है, नंबर ऑफ इक्वेशन कितना होता है, 2 इक्वेशन होता है। नंबर ऑफ इक्वेशन कितना होता है, 2 इक्वेशन। मान लो कि 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 6 है, 3x प्लस 9y इक्वल्स टू 7 है। अब देखो 2 इक्वेशन आ जा रहा है, क्या हम लोग एक ही ग्राफ में 2 इक्वेशन को हम लोग प्लॉट कर सकते हैं हम लोग, हाँ कर सकते हैं। कैसे करते हैं देखो, ठीक है, पहला इस इक्वेशन को सेम जैसे हम लोग ग्राफ प्लॉट करते हैं सेम प्रोसेस से हम लोग प्लॉट करेंगे। मान लो 2x प्लस 3y इक्वल टू 6 ग्राफ ऐसा आया, ठीक है, और फिर सेम प्रोसेस से इंडिविजुअली सेकेंड इक्वेशन को हम लोग ग्राफ प्लॉट करेंगे, सेम स्ट्रेट लाइन ग्राफ प्लॉट करेंगे। मान लो कि इसका स्ट्रेट लाइन ग्राफ ऐसा आता है, ठीक है, इसका ग्राफ क्या है, ये ग्राफ है मान लो 2x प्लस 3y इक्वल टू 6 का ग्राफ है, और ये ग्राफ है 3x प्लस 9y इक्वल टू 7, ठीक है। इंडिविजुअली अलग अलग स्ट्रेट लाइन हम लोग प्लॉट करेंगे ग्राफ में। ओके, तो अब हम लोग देखेंगे नेचर ऑफ 2 स्ट्रेट लाइन इन ए प्लेन। फॉर ए पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन ऑन ए प्लेन देयर आर 3 पॉसिबिलिटीज। प्लेन किसको बोला जा रहा है, यहाँ ग्राफ को प्लेन बोला जा रहा है, ठीक है। पहला पॉसिबिलिटीज क्या है, दे इंटरसेक्ट एग्जैक्टली एट 1 पॉइंट। मान लो कि 2 स्ट्रेट लाइन इंटरसेक्ट कर जाए एक पॉइंट पे, उसको बोलते हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इंटरसेक्ट एट 1 पॉइंट। सेकंड पॉसिबिलिटी क्या है, दे आर पैरेलल, मींस 2 स्ट्रेट लाइन पैरेलल रहेगा तो हम लोग क्या बोलेंगे, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर पैरेलल। मींस पहला क्या है, दे इंटरसेक्ट एग्जैक्टली एट 1 पॉइंट, और सेकंड क्या है, दे आर पैरेलल, और थर्ड वन है दे आर कोइंसिडेंट, उसको भी देखते हैं। ओके,
थर्ड क्या है, दे आर को इंसिडेंट, मीन्स देखो दे आर को इंसिडेंट, मीन्स मान लो दो ग्राफ है ऐसा, एक स्ट्रेट लाइन ऐसा है, उसका ऊपर सेम और एक स्ट्रेट लाइन, सेम और एक स्ट्रेट लाइन रहता है, तो उसको बोलते हैं दे आर कोइंसिडेंट। मतलब तीन पॉसिबिलिटीज है, पहला क्या है, इंटरसेक्ट करता है एक पॉइंट में, दूसरा पॉसिबिलिटीज क्या है, दोनों पैरेलल रहेगा दो स्ट्रेट लाइन, और तीसरा पॉसिबिलिटीज क्या है, दे आर कोइंसिडेंट, मींस एक के ऊपर एक रहता है, वो है तीसरा पॉसिबिलिटीज। ओके, तो नेचर ऑफ टू स्ट्रेट लाइन क्लियर हो गया तुम लोग का क्या होता है। तो इसी के द्वारा हम लोग एक सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन पढ़ने वाले हैं, एक सिस्टम पढ़ने वाले हैं, पूरा ग्राफ के थ्रू में बताऊंगा, एक चार्ट के थ्रू। ओके, नेचर ऑफ टू स्ट्रेट लाइन के थ्रू ही मैं उसको बताने वाला हूं क्या होता है सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। ओके, तो अब हम लोग देखेंगे सॉल्यूशन ऑफ द सिस्टम ऑफ इक्वेशन, मींस साइमल्टेनियसली दो लीनियर इक्वेशन को हम लोग सॉल्व करके क्या क्या पॉसिबिलिटीज है वो देखने वाले हैं। पहला पॉसिबिलिटीज क्या है, नो सॉल्यूशन, मींस अगर दो लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करते हैं हम लोग, ठीक है, दो लीनियर इक्वेशन और टू वेरिएबल को सॉल्व करते हैं और कुछ सॉल्यूशन ही नहीं आता है, उसको बोलते हैं नो सॉल्यूशन, और उसको क्या बोल सकते हैं, इनकंसिस्टेंट। क्या बोलेंगे, नो सॉल्यूशन, और क्या बोल सकते हैं, इनकंसिस्टेंट। अगर ये सिचुएशन रहे तो ग्राफ कैसे होने वाला है, ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन आर पैरेलल टू ईच अदर, मींस सेकंड पॉसिबिलिटी जो हम लोग नेचर ऑफ ग्राफ में पढ़े थे, सेकंड पॉसिबिलिटी पढ़े थे कि ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन आर पैरेलल टू ईच अदर। अब सेकंड पॉसिबिलिटी क्या है, इनफाइनाइट और मैनी सॉल्यूशन, मींस इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, मतलब दो इक्वेशन को सॉल्व करके बहुत सारे सॉल्यूशन आता है। मान लो, ठीक है, एक्स और वाई का बहुत 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बहुत सारा मतलब सॉल्यूशन आता है, तो हम लोग बोलते हैं इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। और इसको बोल सकते हैं इनकंसिस्टेंट और डिपेंडेंट। ठीक है, हम लोग ज्यादातर यूज करते हैं इनकंसिस्टेंट, डिपेंडेंट हम लोग ज्यादा यूज नहीं करते हैं क्वेश्चंस में, इनकंसिस्टेंट यूज करते हैं। और इसका ग्राफ कैसा होने वाला है, अगर इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन रहेगा तो ग्राफ विल बी कोइंसाइड, मींस थर्ड पॉसिबिलिटीज, एक के ऊपर एक ग्राफ, ठीक है, थर्ड पॉसिबिलिटी होने वाला है। और थर्ड पॉसिबिलिटी क्या है, यूनिक सॉल्यूशन, मींस अगर एक सॉल्यूशन आता है उसको बोलते हैं यूनिक सॉल्यूशन, और तुम लोग कंसिस्टेंट में इसको बोल सकते हो। इसका ग्राफ कैसे होने वाला है, ग्राफ ऑफ इक्वेशन आर इंटरसेक्ट ईच अदर, मींस फर्स्ट पॉसिबिलिटी नेचर ऑफ ग्राफ में जो पढ़े थे, फर्स्ट पॉसिबिलिटी क्या पढ़े थे, ग्राफ ऑफ इक्वेशन आर इंटरसेक्ट ईच अदर। नो सॉल्यूशन का ग्राफ क्या होने वाला, लीनियर इक्वेशन आर पैरेलल टू ईच अदर। इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन का ग्राफ कैसा होने वाला, ग्राफ विल बी कोइंसाइड। और यूनिक सॉल्यूशन का ग्राफ कैसा होने वाला, ग्राफ इक्वेशन आर इंटरसेक्ट, ग्राफ ऑफ द इक्वेशन आर इंटरसेक्ट ईच अदर। तीनों कैसे हुआ, ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन पैरेलल कैसे हुआ, कोइंसाइड कैसे हुआ, इंटरसेक्ट कैसे हुआ, तीनों हम लोग आगे देखेंगे, आगे वीडियो में कैसे हुआ। तो तुम लोग को घबराने की जरूरत नहीं है कि कैसे हो रहा है ये ग्राफ, पैरेलल कैसे हो रहा है, कोइंसाइड कैसे हो रहा है, इंटरसेक्ट कैसे हो रहा है, सब हम लोग आगे वीडियो में देखेंगे। ओके, अब तुम लोग को क्वेश्चन अराइज हो सकता है कि अगर दो लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल है तो हम लोग को कैसे पता चलेगा कि ये नो सॉल्यूशन है, या इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन है, या यूनिक सॉल्यूशन है। इसका भी एक मेथड है, बहुत इजी सा मेथड है कि कैसे पता कर सकते हैं हम लोग नो सॉल्यूशन है, या इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन है, या यूनिक सॉल्यूशन है। तो चलो देखते हैं। ओके, अब तुम लोग देख सकते हो कि नो सॉल्यूशन, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन और यूनिक सॉल्यूशन चेक करने का फॉर्मूला मैंने लिख के रखा है। बेसिकली इसमें होता क्या है, लेट द इक्वेशन बी a1x प्लस b1i प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। ये क्या है, जनरल फॉर्म ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है टू वेरिएबल, जो हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो हम लोग अगर चेक करना है नो सॉल्यूशन तो क्या होगा, a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 नॉट इक्वल टू c1 बाई c2, मींस a1 a2 क्या है यहाँ पर, कोफिशिएंट ऑफ x, b1 b2 क्या है यहाँ पर, कोफिशिएंट ऑफ y, और c1 c2 क्या है, कांस्टेंट। ओके, तो अगर a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 नॉट इक्वल टू c1 बाई c2 होता है तो क्या होगा, नो सॉल्यूशन, मींस इनकंसिस्टेंट, और ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन आर पैरेलल टू ईच अदर, जो हम लोग पढ़ चुके थे नो सॉल्यूशन में। ओके, और सेकंड क्या, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, मींस a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 इक्वल टू c1 बाई c2 अगर होता है तो क्या होगा, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, मींस इनकंसिस्टेंट और डिपेंडेंट, या ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कोइंसाइड, जो हम लोग पढ़ चुके थे पहले। ठीक है, थर्ड क्या, यूनिक सॉल्यूशन, मींस a1 बाई a2 नॉट इक्वल टू b1 बाई b2, मींस अगर a1 बाई a2 नॉट इक्वल टू b1 बाई b2 अगर होता है तो क्या होगा, यूनिक सॉल्यूशन, मींस कंसिस्टेंट और ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन आर इंटरसेक्ट एट ईच अदर। ओके, यूनिक सॉल्यूशन उसको बोलते हैं। तो इसका एक क्वेश्चन करेंगे हम लोग। अगर तुम लोग कोई डाउट रह जाता है इस टॉपिक से तो उस क्वेश्चन के थ्रू तुम लोग का पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा। ओके, देखो क्वेश्चन क्या है, चेक द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन एंड ड्रॉ द ग्राफ ऑफ इट, मींस इसका ये दो इक्वेशन का हम लोग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन निकालना है, मींस नो सॉल्यूशन है, ये इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन है, या यूनिक सॉल्यूशन है। अगर नो सॉल्यूशन होता है तो उसका ग्राफ क्या होगा, पैरेलल ही होगा, तो हम लोग ग्राफ बनाना है। और अगर इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन होता है तो उसका ग्राफ क्या होगा, कोइंसाइड होगा। और अगर यूनिक सॉल्यूशन होता है तो उसका ग्राफ क्या होने वाला है, इंटरसेक्ट। ओके, तो पहले हम लोग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन निकालेंगे। तो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन निकालने का फॉर्मूला क्या था, पहले हम लोग इसको जनरल फॉर्म में चेंज करने वाले हैं, 2x प्लस 3y प्लस माइनस 5 इक्वल टू 0 लिख सकते हैं। उसको 5 को मैं लेफ्ट हैंड साइड ले आया, 4x प्लस 6y प्लस माइनस 3 इक्वल टू 0 लिख सकते हैं हम लोग।
तो A1 इक्वल टू क्या हो गया 2, B1 इक्वल टू क्या हो गया 3 और C1 इक्वल टू क्या हो गया -5। ओके, और A2 इक्वल टू क्या हो गया 4, B2 इक्वल टू क्या हो गया 6 और C2 इक्वल टू क्या हो गया -3। तो हम लोग पढ़ चुके हैं कि इन्फिनिटी मैनी सोल्यूशन, नो सोल्यूशन और यूनिक सोल्यूशन कैसे चेक करते हैं, उसका हम लोग फॉर्मूला पढ़ चुके हैं। A1/A2 इक्वल टू B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2 अगर होता है तो क्या होगा, नो सोल्यूशन। ठीक है, तो हम लोग को पता नहीं कि नो सोल्यूशन होगा ये या इन्फिनिटी मैनी सोल्यूशन होगा या यूनिक सोल्यूशन होगा, हम लोग को पता नहीं है, तो हम लोग रैंडमली चेक करेंगे नो सोल्यूशन के लिए। ठीक है, तो A1 का वैल्यू क्या है 2, A2 का वैल्यू क्या है 4, B1 का वैल्यू क्या है 3, B2 का वैल्यू क्या है 6, C1 का वैल्यू क्या है -5 और C2 का वैल्यू क्या है -3। इसको सॉल्व करेंगे हम लोग तो 1/2 ले सकते हैं 2/4 को, इसको भी 1/2 ले सकते हैं, इसको लगता है माइनस माइनस कट जाएगा तो नॉट इक्वल्स टू 5/3। तो हम लोग ये सेटिस्फाई करता है। ठीक है, तो ये क्या होगा, नो सॉल्यूशन। क्या होने वाला है, नो सॉल्यूशन। ठीक है, A1/A2 इक्वल्स टू B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2 यहाँ हो गया। ओके, तो नो सॉल्यूशन का ग्राफ क्या होता है, पैरेलल। तो सिंपल हम लोग का दोनों इक्वेशन का ग्राफ प्लॉट करना है, तो चलो देखते हैं ग्राफ कैसे प्लॉट करते हैं। ओके, तो ग्राफ प्लॉट करने का मैंने सिंपल सा तरीका बता रखा है कि इंडिविजुअली दोनों ही इक्वेशन को हम लोग को ग्राफ में प्लॉट करना है। तो कैसे करेंगे, पहला इक्वेशन के लिए when x इक्वल टू 0 तो y क्या हो जाएगा 3y इक्वल्स टू 5 लिख सकते हैं हम लोग, तो y इक्वल्स टू 5/3। when y इक्वल्स टू 0 तो क्या होगा 2x इक्वल्स टू 5, तो x इक्वल्स टू 5/2। दिस इज फॉर फर्स्ट इक्वेशन। ओके, फिर सेकंड इक्वेशन के लिए when x इक्वल टू 0 तो y क्या हो जाएगा 6i इक्वल्स टू 3, तो y इक्वल्स टू 3/6 इक्वल्स टू 1/2। ठीक है, when y इक्वल्स टू 0 तो क्या होगा 4x इक्वल्स टू 3, x इक्वल्स टू 3/4। ठीक है, दिस इज फॉर सेकंड इक्वेशन। देखो अब ग्राफ कैसे प्लॉट करते हैं, सिंपल मान लेते 1 2 3 -1 -2 -3 1 2 3 -1 -2 -3। ठीक है, तो पहला पॉइंट क्या है, x इक्वल टू 0 तब y इक्वल टू 5/3 मीन्स 0,5/3 पॉइंट है। ठीक है, तो 0,5/3 मीन्स 5/3 मीन्स 1 पॉइंट कुछ होने वाला है, तो यहाँ पर पॉइंट आएगा, तो 0,5/3। और सेकेंड पॉइंट क्या है 5/2 0 मीन्स 2.5 0 मीन्स यहाँ पॉइंट आएगा 5/2 0। तो दोनों लाइन में ज्वाइन कर लेंगे। सेम इसमें पहला पॉइंट क्या है 0,1/2 मीन्स 0,1/2 मीन्स यहाँ पर आएगा। और सेकेंड पॉइंट क्या है 3/4 0 मीन्स 3/4 मीन्स यहाँ पर पॉइंट आएगा। ठीक है, दोनों लाइन ज्वाइन कर लेंगे लोग। तो क्या दोनों लाइन पैरेलल दिख रहा है हम लोग को, एग्जैक्टली नहीं हो पाया, दोनों लाइन पैरेलल दिख रहा है तुम लोग को। तो सेम हम लोग क्या करना है कि सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन पहले निकालना है, उसके बाद ग्राफ प्लॉट करना है। मीन्स अगर पैरेलल हो तो पैरेलल ग्राफ प्लॉट करना है, अगर कोइंसाइड हो तो कोइंसाइड ग्राफ प्लॉट करना है, और अगर इंटरसेक्ट हो तो इंटरसेक्ट ग्राफ प्लॉट करना है। ओके, तो मैं तुम लोग कुछ क्वेश्चंस देने वाला हूं, सेम टाइप के क्वेश्चंस तुम लोग घर में कर रहे हैं, और अगर कहीं तुम लोग को डाउट आए तो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछो या मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पे पूछ सकते हो शुभम_TWP। ओके, तो क्वेश्चन क्या है, चेक द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन एंड ड्रॉ द ग्राफ ऑफ इट। मीन सेम टाइप का क्वेश्चन है जो हम लोग अभी किए हैं, उसी टाइप का सेम टाइप का क्वेश्चन है। पहले हम लोग को निकालना है नो सोल्यूशन है या इन्फिनिटी मैनी सोल्यूशन है या यूनिक सोल्यूशन है। सेकंड क्या करना है, उसी के बेसिस में हम लोग ग्राफ ड्रॉ करना है कि पैरेलल ग्राफ है या कोइंसाइड ग्राफ है या इंटरसेक्ट ग्राफ है। इसमें दो क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन क्या है x + y = 1, x - y = 2, एंड सेकंड क्वेश्चन क्या है x + y = 1 एंड 2x + 2y = 2। ओके, और अगर कहीं भी तुम लोगों को डाउट आए इस क्वेश्चन में तो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो या मेरे इंस्टाग्राम हैंडल में मुझे पूछ सकते हो शुभम_TWP। ओके, अब हम लोग पढ़ने वाला एक छोटा सा टॉपिक है होमोजेनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन। होमोजेनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन किसको बोलते हैं, ए सिस्टम ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशन इज सेड टू बी होमोजेनियस इफ बोथ द कांस्टेंट टर्म आर 0। मींस अगर C1 और C2 0 हो जाता है तो उसको क्या बोलेंगे, होमोजेनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन। तो हम लोग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल में पढ़े थे कि जनरल फॉर्म क्या होता है इसका, a1x + b1y + c1 = 0 और a2x + b2y + c2 = 0। मींस अगर c1 और c2 0 हो जाता है तो हम लोग उसको बोलेंगे होमोजेनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन। ओके, तो जनरल फॉर्म ऑफ होमोजेनियस इक्वेशन क्या होगा,
a1x प्लस b1y इक्वल टू 0 और a2x प्लस b2y इक्वल टू 0। इसमें c1 और c2 0 हो जाता है। ओके, और एक पॉइंट क्या है, इट इज द फॉर्म ऑफ ax प्लस by इक्वल टू 0 इज अ लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन, देयरफॉर द सिस्टम इज ऑलवेज कंसिस्टेंट, दैट इज यूनिक एंड इनफिनिट सॉल्यूशन। तो इसको पढ़ने से पहले, इस पॉइंट को समझने से पहले मैं तुम लोग को एक चीज बताने वाला हूं कि मैंने बताया था कि इनफिनिटली मैंने सॉल्यूशन को इनकंसिस्टेंट बोलते हैं, पर वहां में गलत था। इनफिनिटली मैंने सॉल्यूशन को कंसिस्टेंट बोलते हैं। तुम लोग देख सकते हो यहां पर इस पॉइंट का मैं बात कर रहा हूं। इस इनफिनिटली मैंने सॉल्यूशन को कंसिस्टेंट बोलते हैं, ठीक है, करेक्ट कर लेना इसको। इनफिनिटली मैंने सॉल्यूशन को कंसिस्टेंट बोलते हैं, इन सॉल्यूशन को कंसिस्टेंट बोलते हैं और नो सॉल्यूशन को इनकंसिस्टेंट बोलते हैं। तुम लोग यहां करेक्ट कर लेना। ओके, तो इस पॉइंट का करने का मतलब यह है कि होमोजेनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन में हमेशा स्ट्रेट लाइन ओरिजिन से पास होने वाला है और सिस्टम हमेशा इनफिनाइट सॉल्यूशन होगा या यूनिक सॉल्यूशन होने वाला है, ठीक है। तो ग्राफ कैसे बनेगा इसका, हमेशा ओरिजिन। अगर मान लो यूनिक सॉल्यूशन होता है तो ग्राफ कैसे बनने वाला है, इस टाइप का। और अगर इनफिनाइट सॉल्यूशन होता है तो ग्राफ कैसे बनेगा, इस टाइप का। ओके, मींस कोइंसाइड बनेगा और हमेशा ओरिजिन से पास होगा हमेशा, क्योंकि C1 और C2 यहां पर 0 है। तुम लोग चेक कर सकते हो। ओके, कोई भी इक्वेशन को ले लेना और C1 C2 0 कर देना उसको, और तुम लोग चेक करना कि हमेशा ग्राफ क्या होगा, ओरिजिन से पास होने वाला है। ओके, तो इसी टॉपिक के साथ हम लोग का लेक्चर 1 कंप्लीट होता है। अब तुम लोग कुछ बेसिक क्वेश्चन जैसे एनसीईआरटी में दिए हुए हैं, बेसिक क्वेश्चन तुम लोग कर सकते हो इस टॉपिक के। और अगर तुम लोग कहीं भी डाउट आए तो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछो या मेरे इंस्टाग्राम हैंडल शुभम_TWP में पूछ सकते हो। ओके, और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं ग्राफिकल मेथड, एल्जेब्रिक मेथड और रिड्यूसिबल मेथड, प्लस कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग करेंगे एनटीएससी प्लस बोर्ड्स के। ओके, तो इस वीडियो में इतना ही। इसी तरह के एजुकेशन रिलेटेड वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक्स, बाय बाय।